होता है ऐसा कि बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक जाने वाला कभी वापस लौटकर नहीं आता। आखिर कहां गुम हो जाते हैं हजारों टन वजनी जहाज और क्यों उनका एक निशान भी नहीं मिलता? दुनिया की सबसे बड़ी पहेली का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। गहरे समंदर के बीचों बीच है एक ऐसा इलाका जहां अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग लापता हो चुके हैं। यही है आज का रहस्य। हम करेंगे इसकी पड़ताल। ये है अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा सका। पूर्वी पश्चिम अटलांटिक महासागर का यही हिस्सा कहलाता है बरमूडा ट्रायंगल। यही है दुनिया का सबसे रहस्यमयी इलाका। जरा गौर से देखिए इस त्रिकोण को। कोई इसे मौत का त्रिकोण कहता है तो कोई इसे भुतहा त्रिकोण कहता है। ये त्रिकोण मियामी, फ्लोरिडा और सेंट जॉन्स से मिलकर बनता है। देखिए इस इलाके को। यहां से अब तक कई समुद्री और हवाई जहाज हैरत अंगेज रूप से गायब हो चुके हैं। हैरत की बात तो यह है कि खोजबीन की लाख कोशिशों के बावजूद उनका अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। कोई नहीं जानता इन जहाजों को आसमान निगल गया या समंदर लील गया। इस रहस्यमय ट्रायंगल को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने उजागर किया था। यहां से गुजरते वक्त क्रिस्टोफर और उनके साथियों ने आसमान में बिजली का अनोखा करतब देखा था। इस दरमियान उन्हें आग की कुछ लपटें भी दिखाई दी, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस खुशकिस्मत रहे जो यहां से सकुशल बच निकले। लेकिन यहां से गुजरने वाला हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं है। इस ट्रायंगल में फंसते ही जहाजों का नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है और जो भी इस ट्रायंगल के भंवर में फंसा उसका फिर कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि कुछ लोग इसे सुपरनैचुरल ताकत की करामात मानते हैं तो कुछ को ये समुद्री डाकुओं की करामात लगती है। कुछ लोग इसके पीछे खतरनाक समुद्री जीवों की भूमिका की जांच भी कर रहे हैं तो कुछ इसे समुद्री लहरों का तांडव बताते हैं। दावा तो यह भी किया गया है कि इस समुद्री क्षेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइड्राइड गैस का भंडार है। इस गैस की वजह से उठने वाले बुलबुले किसी भी जहाज के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने ज्योग्राफिकल सर्वे कराया तो पता चला कि बीते 15,000 सालों में समुद्री जल में से गैस के बुलबुले निकलने का कोई भी सबूत अब तक नहीं मिला है।
फिर यह भी तर्क सामने आया कि हैवी मैग्नेटिक इलाका होने की वजह से यहां जहाजों का नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आज तक किसी भी जहाज का मलबा क्यों नहीं मिला है। पिछले महीने ही अटलांटिक सागर में 228 यात्रियों के साथ एयर फ्रांस का एक यात्री विमान अचानक गायब हो गया। इसके पीछे भी इसी बरमूडा ट्रायंगल को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये विमान ब्राजील से पेरिस जा रहा था और ये हवाई रास्ता भी ठीक बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ही गुजरता है। जब ये विमान गायब हुआ उस वक्त भी वो ठीक बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ही था। और आपको ये भी पता होगा कि इस विमान का मलबा भी अब तक नहीं मिल सका है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दिन ब दिन गहराता जा रहा है। फ्रांस एयरवेज का विमान तो अभी गायब हुआ है, लेकिन कई समुद्री जहाज और अमेरिकन नेवी के तो 5-5 विमान एक साथ गायब हो चुके हैं। सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि 5 गायब विमानों को ढूंढने निकला 6वां विमान भी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य में ना जाने कहां खो गया। बरमूडा ट्रायंगल में न जाने कौन सी रहस्यमय शक्ति है जो बड़े से बड़े जहाज और हवा में उड़ते विमानों को भी अपनी ओर खींच लेती है और फिर पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो जाता है। पिछले 500 सालों से यह रहस्य अब तक नहीं सुलझ पाया है। ये रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल 500 वर्षों से न जाने कितनी कहानियों को अपने आप में समाये हुए है। कितने ही सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल सका है। ये धरती का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जहां वैज्ञानिक भी खुद को लाचार पाते हैं। वैज्ञानिकों की पूरी फौज बरमूडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में जुटी है, लेकिन आज तक कोई इसे सुलझा नहीं पाया है। 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले इस बरमूडा ट्रायंगल को अब समंदर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाने लगा है। धरती का ये एक ऐसा हिस्सा है जहां कंपास सही दिशा नहीं दिखा पाते, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के सारे नियम बरमूडा ट्रायंगल में आकर टूट जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अब तक 100 से भी ज्यादा हवाई जहाजों को निगल चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि यहां गायब होने वाले सैकड़ों लोगों की लाशें तक नहीं मिल सकी हैं। पिछले 500 वर्षों से रहस्य बने इस समुद्री इलाके के बारे में सबसे पहले कोलंबस ने दुनिया को बताया था। जब कोलंबस का जहाज बरमूडा ट्रायंगल के करीब पहुंचा तो उसके कंपास यानी दिशा बताने वाले यंत्र में गड़बड़ी आ गई। इसके बाद नाविकों में हड़कंप मच गया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कोलंबस को आसमान से एक रहस्यमयी बिजली गिरती दिखाई दी, और जो दिखाई दिया वो था आग का एक बहुत बड़ा गोला जो आसमान से निकलकर सीधे समंदर में समा गया। कपड़े की पाल से चलने वाला अपना जहाज लेकर कोलंबस तो जैसे तैसे इस रहस्यमय क्षेत्र से निकल गया, लेकिन लगता है कि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं है।